हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज वायदा बाजार बंद थे। देर रात सीबोट में वायदा बाजार में हल्की सी नेगेटिविटी देखने को मिली। ब्राजील ने अपनी बायोफ्यूल नीति को निर्धारित किया। अब बायोफ्यूल की मिक्सिंग 12% तक की है। उन्होंने इस टारगेट को परिवर्तन किया। बाजार का अनुमान था कि ब्राजील इसको 15% तक लेके आएगा। वहीं क्रूड ऑयल में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में लगातार गिरावट का दौर जारी है। अब रुक करते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर आ रही है एक बड़े मौसम के जानकार विशेषज्ञ के से निकल के। उनका ये कहना है कि अल नीनो का जो सेंटिमेंट बन रहे हैं उसके हिसाब से भारत में इसका प्रभाव कम रहेगा, कमतर प्रभाव रहेगा, जबकि इंडोनेशिया रीजन में इसका अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा अल नीनो का। तो भारत के किसानों के लिए खुशखबरी है, अच्छा उत्पादन मिलेगा। वहीं यदि इंडोनेशिया में अल नीनो का प्रभाव अधिक पड़ता है तो तिलहन में एक तेजी का दौर जारी रहेगा। मुख्य रूप से पाम ऑयल वहां पे प्रभावित होता हुआ नजर आ सकता है। तो इस बात की अभी संभावना है। विस्तृत जानकारी, कंप्लीट जानकारी, मौसम का सटीक अनुमान लगभग 15 अप्रैल के आसपास निकल कर आएगा। अब बात करते हैं बाजारों की। तो बाजारों में सरसों की आवक 11,25,000 बैग की रही। सरसों 50 से 100 रुपए तक तेजी रही। कुछ एक प्लांटों में मंदी रही। अडानी प्लांट की मैं बात कर रहा हूं, बाकी प्लांटों में तेजी दिखी, स्टेबिलिटी दिखी। वहीं बात करें बाजार को निराशा मिली है आवक के मामले में। बाजार का अनुमान था 17-18 लाख बैग तक आराम से आवकें पहुंच जाएंगी। बाजार पूर्ण रूप से निराशा हुआ है और अब बाजार में ऐसा लग रहा है कि आवकों का लगभग टॉप मर चुका है। जब सरकारी खरीदारी 1 अप्रैल से राजस्थान में, वहीं अगले सप्ताह से हरियाणा में शुरू होगी, जिसके चलते बाजार की चिंताएं लगातार बढ़ रही है। मिलें टेरिटरी में चलने के कारण मिलर भी अब मील बंद कर रहे हैं। स्टॉकिस्ट काफी पूर्ण रूप से बाजार में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम के ऊपर बाजार की नजर थी। जैसे ही मौसम कल हल्का सा साफ था तो बाजार में एक हल्की सी नेगेटिविटी थी। आज जैसे ही मौसम फिर बिगड़ा है तो बाजार में एक तेजी देखने को मिल रही है। वहीं मैं फसल में पोल की बात करूं तो बाजार में कोई जानकार माने या ना माने, बाजार में बड़े पैमाने पर पोल निकल के आने की संभावना है। बाकी स्थिति अगले सप्ताह पूर्ण रूप से स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। हमारी जानकारी के मुताबिक बड़े पैमाने पर उत्पादन घट रहा है। वहीं मैं हेक्टेयर की बात करूं, किले की बात करूं तो किले की जो एवरेज 27-28 मन तक जाती थी, इस बार 20 मन के आसपास निकल के आ रही है। बीघे की एवरेज यदि मैं यील्ड की बात करूं तो 15-16 मन के आसपास जाती थी, इस समय एवरेज यील्ड 10 मन की निकल के आ रही है। तो बड़े पैमाने पर फसल में पोल है। उत्पादन में बहुत बड़ा झोल है। जैसा झोल नरमा के उत्पादन में निकला, जैसा झोल गुआर के उत्पादन में निकला, इससे बड़ा खेल सरसों के उत्पादन में इस साल निकल के आएगा। वहीं कैरी फॉरवर्ड बड़ा हो सकता है, इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता। तो उत्पादन के ऊपर बाजार की विशेष तौर पे नजर रहेगी। जैसे जैसे स्थिति स्पष्ट होएगी वैसे वैसे बाजार को जानकारी उत्पादन की निकल कर आएगी। अब बात कर लेते हैं रुख बाजारों का। तो बाजार में हल्की सी तेजी देखने को मिली। भरतपुर 53-30 के आसपास, जयपुर 57-50 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे, दिल्ली 56-50 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे, दादरी 5600, भिवानी 5530, सिवानी 5450 रुपए 40 लैब कंडीशन के भाव रहे। में रेवाड़ी बोली 39 लैब 5300 तक बिकती हुई नजर आई। वहीं बात करूं रावड़ा मंडी 5140 रुपए तक, मथुरा मंडी 5150 रुपए तक, श्रीगंगानगर 5126 रुपए तक आज ट्रेड होता हुआ नजर आया। बड़ौदा में 5400, बहरोड 5400 रुपए 40 लैब के भाव रहे। वहीं अलवर खेरली और बड़ौदा में 5400 रुपए तक। वहीं खैरतल मंडी भी 5400 रुपए के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आई। 5420 रुपए के आसपास के अब भाव मानकर चले। अब बात करते हैं प्लांटों के भाव की। तो सलोनी 6050 है इनका कोटा वाला प्लांट, और 6075 इनका आगरा वाला, और 6100 रुपए अलवर प्लांट के भाव रहे। वहीं अडानी प्लांट के भाव की बात करूं तो अडानी प्लांट 5575, बूंदी 5600 अलवर वाले प्लांट के भाव देखने को मिले हैं। तो सरसों में वहीं गोयल कोटा 5550 रुपए प्रति क्विंटल के भाव आज रहे हैं। तो सरसों में स्टेबिलिटी से पॉजिटिविटी है, सरसों में एक सुधार है। मौसम के ऊपर बाजार की नजर है। अब बात करते हैं नरमा की आवकें लगातार दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। कुछ एक मौसम बिगड़ने का कारण है। वहीं बाजार में बड़ा पोल नरमा में भी खड़ा हो चुका है। 1,10,000 आसपास की गांठों की आवक है। वही इंडस्ट्री का कहना है कि इसके ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया जाए। जो अभी 11% इंपोर्ट ड्यूटी है, इसको जीरो किया जाए। देखना है सरकार का क्या रुख रह सकता है आने वाले वित्तीय वर्ष में। हो सकता है कि सरकार अप्रैल के महीने में इस इंपोर्ट ड्यूटी को 11 से 0% तक करती हुई नजर आए। तो बड़े पैमाने पर नरमा में पोल निकला है। इंडस्ट्री परेशान है, किसान भाव न मिलने से परेशान है, इंडस्ट्री माल न मिलने से परेशान है।
तो डिमांड जबरदस्त, ऐसी डिमांड भारत में पहले कभी कॉटन की नहीं थी जैसी डिमांड आज की डेट में भारत के बाजारों में देखने को मिल रही है। अब रुक करते हैं बाजारों के भाव की। आदमपुर 7846, सिरसा 7795, हनुमानगढ़ 7780, भट्टू 7775, गोलवाड़ा 7800, बरवाला 7400, पदमपुर 6980, संगरिया 7835, विजयनगर 8018, गंगानगर 7753, पीलीभंग 7690 के भाव आज रहते हुए नजर आए हैं। अब बात करते हैं चना के बाजारों में। तो चना के बाजारों में एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है। मुख्य वजह एक तरफा नेफेड की खरीदारी के चलते नेफेड की बिकवाली का रुकना, वहीं दूसरी ओर मौसम का बिगड़ना, जिसकी वजह से चना में एक जोरदार सुधार देखने को मिला। आज राजस्थान लाइन चना फिर से 5325 और 5350 रुपए तक बिकता हुआ नजर आया। बाजार में एक तरफा सुधार है, मौसम के ऊपर नजर है। जो फसल अभी ग्राउंड पर खड़ी है उसमें बड़ी ही संभावनाएं बाजार को लग रही है। बहुत सी जगह ओलावृष्टि और किसानों के नुकसान की खबरें आ रही हैं। वहां की राज्य सरकारें जल्दी से जल्दी मुआवजा किसानों को दिलाएं, किसानों को राहत प्रदान करें। किसानों का एक तो भाव भी नहीं मिल रहा है। वहीं गेहूं में भी एक तरफा तेजी का और जारी है। 2475 रुपए तक राजस्थान लाइन दिल्ली बिकती हुई नजर आ रही है। तो जबरदस्त जो फसल अभी ग्राउंड में खड़ी है उनमें जबरदस्त सुधार है। मौसम की मार किसान लगातार झेल रहा है। बिन मौसम, जब गर्मी चाहिए फसल को तब सर्दी हो रही, जब सर्दी चाहिए तब गर्मी हो रही है, जब पानी नहीं चाहिए तब पानी पड़ रहा है, जब पानी नहीं पड़ना चाहिए तब पानी पड़ रहा है। तो जिसके चलते किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है और फसलों में लगातार उत्पादन में गिरावट देखने को मिल रही है। ये एक प्रमुख वजह है अस्थिरता का। वही किसानी बिकवाली भी अपने हिसाब से लगातार आ ही रही है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।